हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक इंडियन इकोनॉमी के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। आज बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। थोड़ी देर के लिए अगर इकोनॉमिक वर्ड हटाया जाए और बात की जाए ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है, पहले ये समझना जरूरी है। अगर किसी ह्यूमन चाइल्ड का बर्थ हो और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे टाइम टू टाइम खाना दिया जाए, ठीक है, और ज़रूरत की चीज़ें दी जाएं, लेकिन कमरे से बाहर ना निकलने दिया जाए, तो क्या होगा? टाइम के साथ उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। दोस्तों, यही फ़र्क है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। बहुत मुश्किल काम है इसे समझना, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। ग्रोथ, ग्रो करना इन नंबर्स, ठीक है, हम बड़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, वो एक ग्रोथ है। हमारी हाइट बढ़ती है, वो एक ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट इज समथिंग रिलेटेड टू आर एक्टिविटीज़। कितना हम जानते हैं, हमारा मेंटल लेवल क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कितने डेवलप्ड भी हैं, राइट। चलिए वापस आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? First of all, economic growth and economic development, these are the words which are used interchangeably, means like synonyms. अगर किसी से पूछेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, तो एक लेमैन आपको कहेगा ओके बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट से आप पूछेंगे जो इकोनॉमिक्स की जानकारी रखने वाला है, या आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होना चाहिए, क्योंकि देर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। लेट्स सी what is economic growth. Economic growth can be defined as an increase in the capacity of economy to produce goods and services compared from one period or one time to another, right? क्या है कि अगर लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन एन नंबर था और इस ईयर हमारा प्रोडक्शन एन प्लस नंबर है, द चेंज इन एन नंबर और एन प्लस नंबर, द डेल्टा बिटवीन द दीज टू विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट पीरियड। लास्ट ईयर से इस ईयर आपने क्या ज़्यादा करा, क्या बेहतर करा, ठीक है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करा, राइट, कितनी ज़्यादा आपकी जीडीपी है, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के सिंबल्स हैं, ऑलराइट। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ? यूजिंग मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट। किसी भी देश की इनकम को जज करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमारा इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और आउटपुट मेथड होता है, राइट। मेजर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें हम सारी फैक्टर इनकम्स को कलेक्ट करते हैं जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर हुई होती हैं, वेदर वो आपके रेजिडेंट ने करी हो, नॉन रेजिडेंट ने करी हो, किसी ने भी करी हो। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट जो भी अर्निंग्स करता है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसकी अर्निंग्स को या उसके प्रोडक्शन को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और क्योंकि नेशनल वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया है, तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड किया जाता है। जीडीपी, जीएनपी, पर हेड, पर कैपिटा। एक और इंडिकेटर है कि पर हेड कितनी इनकम है, पर हेड कितना प्रोडक्शन है, पर कैपिटा कितनी इनकम है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अगर हमारी एन नंबर ऑफ जीडीपी है तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तब हमारा पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी निकल कर आएगा। और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा होगा और उतना ही इफेक्ट पर हेड इनकम पर आएगा। नाउ रियल जीडीपी एंड रियल जीएनपी और नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल जीएनपी, जब भी हम इनकम को मेज़र करते हैं तो रियल और नॉमिनल दोनों मेजर से मेजर करते हैं। जो आपको टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है जीडीपी ग्रोथ, वो बेसिकली नॉमिनल ग्रोथ होता है, जिसमें इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, राइट। रियल और नॉमिनल में क्या फ़र्क होता है?
जब आप रियल जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं तो आप बेस प्राइसेस को यूज करते हैं। जब आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं तो आप करंट प्राइसेस को यूज करते हैं। और करंट प्राइसेस आपको पता ही है रेगुलर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा आती ही है। ठीक है, इसलिए रियल जीडीपी निकालना बहुत ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होनी चाहिए? अरे भाई, नंबर्स तो बढ़ना ही चाहिए, जीडीपी तो बढ़ना ही चाहिए, इनकम तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो अपने आप ही लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ज़्यादातर ये माना गया है कि द पीपल हु आर रिच दे आर हैविंग द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एज वेल। ठीक है, तो अगर पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर भी करेगा। जीडीपी इज अ मेजर ऑफ बोथ आउटपुट एंड इनकम। यहाँ पे हम आउटपुट को भी और इनकम को भी, दोनों को मेजर करते हैं। ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ इनकम। आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि कंट्री की इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा जीडीपी मींस मोर गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। अगर पर कैपिटा जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि पर हेड जो सर्विसेज और गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं वो पर हेड ज़्यादा है, पर हेड बढ़ रहे हैं। हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी में उनकी एक्सेस बढ़ रही है, और ये एक अच्छा इकोनॉमिक सिग्नल माना जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है ये समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉलिसी इंटरवेंशन विद एम्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लिटरेसी रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड जनरल वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। ठीक, whereas economic growth is a phenomena of market productivity and rise in GDP। है क्या, आप देखते हैं बहुत सारे नेशंस हैं, ठीक है, इंडिया एज अ नेशन, वी आर इंडियंस, तो हम सबसे ज़्यादा मुखातिब इंडिया से रहते हैं। लेकिन आप देखते हैं इंडिया की अदर नेशंस हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, राइट, जापान है, चाइना है, आसपास के नेशंस की ही बात करते हैं, और फिर गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो कोई नेशन ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई नेशन कम डेवलप्ड है। अब हम ये बात क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं? अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई हमें लगता है ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर लोगों की इनकम बढ़िया है, ठीक है, गरीबी कम है, राइट। ये सारे इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुबई इज़ अ बेटर डेवलप्ड कंट्री। चाइना डेवलप्ड तो नहीं कहा गया है उसे भी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि चाइना में लिविंग स्टैंडर्ड इंडियंस के लिविंग स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा। हालांकि पॉपुलेशन के मामले में हम टक्कर देते हैं लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर हम उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। और क्योंकि लिटरेसी रेट वहाँ पे बहुत हाई है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रही होती हैं। ये पॉसिबल कैसे होता है? ये पॉसिबल होता है लीडरशिप से, ये पॉसिबल होता है सिस्टम से। अगर किसी नेशन के पास एक बढ़िया लीडरशिप है तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा, ऐसे चीज़ें करेगा, ऐसे इंटरवेंशंस करेगा, बीइंग अ गवर्नमेंट, बीइंग अ स्टेट, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल जो आपकी पॉपुलेशन है वो केवल पॉपुलेशन नहीं है, वो केवल ह्यूमन नहीं है, वो प्रोडक्टिव ह्यूमंस है, ठीक है, तो उस पर काम करेगा, उनकी लिटरेसी पे काम करेगा, लिटरेसी को बढ़ाएगा, ठीक है। हालांकि लिटरेसी और एजुकेशन में एक बहुत फाइन गैप है, एक लेक्चर इस पर भी रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कितनी देर में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। आप देखते हैं अब 6 लेन 8 लेन्स तक की सड़क बन रही है, क्यों? क्योंकि गैप्स कम किए जा रहे हैं। डिस्टेंस तो हम नहीं कम कर सकते, दो शहरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन उस तक पहुंचने की स्पीड हम बढ़ा सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। हेल्थ और जनरल फैसिलिटीज़, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया जैसी कंट्री में, तो हेल्थ और जनरल वेलफेयर फैसिलिटीज़ इंडिया में कैसी हैं या किसी भी कंट्री में कैसी हैं, वो डिफाइन करेगा कि एक नेशन का कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जब तक बात करते हैं हम जीडीपी वगैरह की, तो वो केवल एक ग्रोथ फिनोमिना होता है, वो एक क्वांटिटी फिनोमिना होता है, ठीक है, और केवल ग्रोथ काफ़ी नहीं है।
फैक्टर्स इंडिकेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिपिक्ट करते हैं? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, और कंट्री में अगर एक लेवल तक इन्फ्लेशन होता है तो उसे एक डेवलपमेंट का सिग्नल माना जाता है, ठीक। अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है और डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि पीपल आर हैविंग द मनी, राइट, पीपल कैन अफोर्ड, दे आर हैविंग द इनकम, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेजर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होना सही नहीं है, ठीक है। एक मिनिमम लेवल का इन्फ्लेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। टैक्स लेवल्स, आपके यहाँ टैक्सेशन पॉलिसीज कैसे हैं? टैक्सेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टैक्सेशन में हमारे पास दो हेड्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट हमारी इनकम पे लगता है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, ये सब अलग अलग थे, लेकिन आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स केवल जीएसटी लगता है कुछ सेक्टर्स को छोड़ के। जैसे पेट्रोलियम पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पर अभी भी वैट अप्लीकेबल होता है। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को छोड़कर बाकी सब पे आज की डेट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। एंड देन टैक्सेशन पॉलिसी हमारी जो है वो प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, ये भी डिपेंड करता है। अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है तो बेटर है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जो हायर इनकम ग्रुप पे ज़्यादा लगता है और लोअर इनकम ग्रुप पे कम लगता है। और रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो गरीब आदमी है वो भी उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, और जो अमीर आदमी है वो भी उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में। देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जैसे पहले 5 ईयर प्लान्स चलते थे, अब नीति आयोग आ गया है। तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी मेकिंग करती है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर लेती है, क्या एजुकेशन किसी गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी है, क्या हेल्थ फैसिलिटी किसी गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। या फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जिनकी प्रायोरिटी केवल और केवल मिलिट्री है, केवल केवल अपनी डिफेंस को बढ़ाना है, और सेक्टर से वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। करेंसी स्ट्रेंथ, आपकी करेंसी किसी इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले में कितनी पावरफुल है। जैसे इंडियन रुपी हम देख रहे हैं, लगातार इंडियन रुपी $1 को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा इंडियन रुपी खर्च करने पड़ रहे हैं, लगातार वैल्यू कम हो रही है। लेकिन आप इतना घबराए नहीं, इंडियन करेंसी की वैल्यू फिर भी बहुत अच्छी है। वर्ल्ड में ऐसी भी करेंसीज हैं जो $1 के अगेंस्ट 1500 अपनी करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, तब $1 को खरीद पा रहे हैं। तो आपकी करेंसी की स्ट्रेंथ क्या है, वो भी आपको एक डेवलप नेशन की तरफ लेकर जाती है। अगर आपकी करेंसी पावरफुल है, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडेड है, देन यू आर अ डेवलप्ड नेशन, और अपने आप ही डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट किन चीज़ों में इंटरवेन करती है, किन चीज़ों में नहीं करती है, कितनी ओपन पॉलिसी उन्होंने बिजनेस और ट्रेड को दे रखी है, ठीक है, कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है मेंटेन करा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, लगातार हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमिक हेल्थ क्या है, कितनी स्टेबिलिटी है हमारी इकोनॉमी में, ये भी मैटर करता है। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है, आपकी सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपका जो पुराना कल्चर चल के आ रहा है, ट्रेडिशंस चल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट में, लेकिन आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो बहुत पुराना कल्चर है, आज की डेट में ऐसा कौन करता है। लेकिन बिलीव मी, इंडिया अपने कल्चर के बेसिस पर, आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखेंगे, अगर आप ब्रिटिश नेशन को देखेंगे, तो वो आपके इंडियन कल्चर की तरफ आ रहे हैं, और आपको लगता है कि उनका कल्चर बहुत अच्छा है और आप उनकी तरफ जा रहे हैं, वो उस नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव की तरफ पहुंच रहे हैं। तो हर कंट्री, हर नेशन का अपना एक कल्चर होता है और वो उसी से जाना जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा कल्चर बिल्कुल भी डेप्लीट ना हो, हमारी सोशल वैल्यूज़ बिल्कुल भी डेप्लीट ना हो। हम कितने बड़े हो जाएं, कितने रईस हो जाएं, कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने कल्चर और सोशल वैल्यूज़ को पीछे छोड़कर बिल्कुल नहीं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ बहुत लिबरल हैं, ओपन है, तो दुनिया भर की कंपनीज आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके साथ साथ डेवलपमेंट होगा ही। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
ठीक है, यहाँ मैंने एक पिक्चर इंडिकेट करी है, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कोशिश करिए समझने की। बस मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा कि एक रोड है, वहाँ पे कुछ आपको भीड़ सी दिख रही है, साथ में बिल्डिंग्स हैं, और ऊपर जो वायरिंग है वो देखिए आप। दिस इंडिकेट्स कि बहुत क्राउडेड एरिया है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इतना बेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स डेवलपमेंट की बहुत कमी है। राइट, अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी तो साथ में अगर डेवलपमेंट भी होता तो ये आपको उल्टी सीधी वायरिंग, बाहर खड़े हुए रोड्स पे खड़े हुए बाइक्स और इधर उधर भागते हुए लोग, मतलब इट्स शुड बी इन अ बेटर वे। ठीक है, आप देखेंगे आज की डेट में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उसमें कोई भी पोल नहीं होता, कोई भी वायरिंग नहीं होती, सब अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। ठीक है, और ये कितना रिस्की है, देखिए घरों से टच होती हुई वायर्स निकल रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान अगर दिया जाएगा तो मतलब डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। हालांकि पिक्चर पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं। वन कैन गेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री बाय कंपेयरिंग इट्स जीडीपी एट द प्रेजेंट लेवल विद द जीडीपी लास्ट ईयर। अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जज करनी है तो आप 2 ईयर्स की जीडीपी को जज कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, यू विल फाइंड आउट द चेंज। लेकिन डेवलपमेंट को अगर आप मेज़र करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और क्वांटिफाई करना इसे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पैरामीटर्स को आप देखिए तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ कितने बड़े हैं, आपकी एजुकेशन लिटरेसी लेवल्स कितना एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके यहाँ जो सिटीजन्स हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है या घटा है, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक और फैक्ट है, कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया हैव अ ह्यूज जीडीपी। हम लोगों की जीडीपी अच्छी खासी है, पर हम बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड भी हैं, इसलिए जब वो जीडीपी पर हेड पे जाती है तो वो बहुत कम रह जाती है। राइट, बट नॉट लेबल्ड एज डेवलप्ड। हम दोनों ही कंट्री, इंडिया भी और चाइना भी, दोनों ही कंट्री जो हैं वो डेवलप्ड नेशन नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि हेल्थ के पैरामीटर पे, एजुकेशन के पैरामीटर पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के पैरामीटर पे हम वो सिचुएशन डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े नेशंस या डेवलप्ड नेशंस दिखा पा रहे हैं। ठीक है, उनके पास हमसे बेटर फैसिलिटीज़ हैं, हमसे बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हमसे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनके पास बेटर हैं। ठीक है, एक और फैक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज टेकन एज अ क्वांटिटेटिव मेजर। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव मेजर है जहाँ पे नंबर्स हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है इसके लिए नंबर्स आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव मेजर है और इसको जज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। राइट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, और सो ऑन इंडियन इकोनॉमी में हम लेक्चर लेके आते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर लेके आएँ। फॉर द मीन वाइल थैंक यू सो मच, और लेक्चर्स को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि एजुकेशन को स्प्रेड करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाय द टाइम, थैंक यू सो मच।